हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पिछले से पिछली वीडियो थी कि फिजिक्स को कैसे पढ़ते हैं। पिछली वीडियो थी फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे पढ़ते हैं। और उस वीडियो में पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मैं आपके लिए इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगी कि कैलकुलेशंस कैसे विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी जैसे मैंने अभी शो कर रही हूँ, इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन सॉल्व करने में 10 मिनट आराम से लग जाते हैं। तो हमें फटाफट कैलकुलेशंस कैसे करनी है विद इन सेकेंड्स वो मैं आज आपको बताने लगी। छोटी सी वीडियो होगी, कुछ बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन जितनी छोटी वीडियो है ना उतनी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी। ये शुरू करते हैं। अब जैसे देखो, ये 6.638 इंटू 10⁻⁻17 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻35 डिवाइडेड बाय 1.7 इंटू 10⁻⁻18। इसको सॉल्व करते करते 10 मिनट बीत जाएंगे। इससे भी मुश्किल कैलकुलेशंस आती हैं तो उसमें और ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसको विद इन सेकेंड्स करने का तरीका है, देखो सबसे पहले जो ये 10 की पावर्स है हमें उसको देखना होता है कि 10 की पावर्स छोटा नंबर आ रहा है, बड़ा नंबर आ रहा है। जैसे अभी मैंने इसको सॉल्व किया, -17 ले लिया, -35 ले लिया, नीचे -18 लिखा है, उसको मैंने ऊपर लिख लिया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद आया 10⁻⁻34 विच इज अ बिग नंबर। 10⁻⁻34 है ना, कितना बड़ा नंबर है। छोटा क्या होता है, जैसे 10⁻3 मतलब -3 -2 -1 -4 -5 छोटे नंबर्स होते हैं, उनके लिए भी बताऊंगी कैसे सॉल्व करना होता है। अभी ये बड़ा नंबर है -34। आपको नीट के पेपर में 4 ऑप्शंस मिलेंगे। ये वीडियो जो है कैलकुलेशंस के लिए, ये उन बच्चों के लिए, सीयूईटी वाले बच्चों के लिए है, नीट वाले बच्चों के लिए है और जेई वाले बच्चों के लिए, क्योंकि उनको ऑप्शन टिक करने होते हैं। स्कूल वाले बच्चों के लिए नहीं है और बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए भी नहीं है, क्योंकि उसमें आपको पूरा थ्योरेटिकल आपको कैलकुलेशन करके दिखानी होती है, तो फिर उसमें आपकी ये ट्रिक नहीं चलेगी। नीट ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उनके लिए चलेगी, तो उनके लिए बता रही हूँ। सबसे पहले 10 की वैल्यू देखो कि 10 की जो पावर है कितनी आ रही, छोटी आ रही, बड़ी आ रही। इसमें तो बहुत बड़ी आ रही है, तो हमने सबसे पहले उसको किया। अब बहुत बड़ी आ रही है, अब हमें अप्रॉक्स वैल्यू भी लेके आएंगे तो हम ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन जो है वो आसानी से टिक कर सकते हैं। तो 6.638 इसको मैं 6 लिख सकती हूँ, क्योंकि 6.638 है ना। अप्रॉक्स के लिए हम 6 लिख सकते हैं, कैलकुलेशन आसान हो, आंसर गलत नहीं आएगा, अप्रॉक्स सही आ जाएगा। आपको बस मार्क करना होगा जो मिलता जुलता वैल्यू होगी। 6.6 लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है, टाइम नहीं वेस्ट करना। 6 सही ठीक है, क्योंकि हमारी पावर बहुत बड़ी है और उसके सामने कोई अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। फिर आता है कि 9 को हमने ऐसी एज इट इज लिख लिया। नीचे आता है 1.7, 1.7 को मैं 2 लिख सकती हूँ। कभी भी जैसे ये 1.7 है, हमें इसको इवन नंबर बनाना है। ठीक है, हम इसको 1 नहीं लेंगे, हम इसको इवन नंबर बना के 2 लेंगे। अब ये 6.638 था, इसको मैंने 6 क्यों रहने दिया, मैंने इसको 7 क्यों नहीं किया। अगर इसकी जगह 5.638 होता तो मैं इसको 6 बनाती, मैं इसको 5 नहीं लिखती, क्योंकि मेरे को जब भी कैलकुलेशन करनी, ये एक ट्रिक है कि उस नंबर को हमेशा ऐसे से जो नंबर होते हैं इनको हमेशा इवन नंबर में कन्वर्ट करना होता है कैलकुलेशन आसान करने के लिए। ओके, तो मैंने यहाँ 6 उतारा, यहाँ 2 करा, इसको अप्रॉक्स करके यहाँ 9 आ गया। पहले 10 की पावर मैंने देख ली इतनी बड़ी आ गई, इसको सॉल्व करो। 2 3 6 होता है, यहाँ पर 3 आ गया, 3 9 27 होता है, 27 इंटू 10⁻⁻34। इतना सिंपल होता है ये, विद इन सेकेंड्स होता है। अगर आप सोचो इतनी बड़ी कैलकुलेशन, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, इससे भी मुश्किल आती हैं। ये वो मैं आपको तरीका बता रही हूँ जो कि मैं भी फॉलो करती थी, क्योंकि मेरे टीचर्स ने मुझे ऐसे सिखाया था कि कैलकुलेशंस कैसे सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आती थी। मेरे को भी 10-10 मिनट तक एक क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व होता था, तो मेरे भी टीचर्स ने मुझे ये बताया था कि ऐसे आप कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि फेक नहीं है, आप खुद सॉल्व करके देख सकते हो। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है कि हमारा आंसर गलत आ रहा है तो मुझे कमेंट्स में बता देना, क्वेश्चन बताना, मैं उसका आपको पूरा डिटेल्ड आपको समझा दूंगी कि उसको कैसे करना, आपका आंसर कैसे गलत आ रहा होगा। हो सकता है आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो, बट ये 100% बिल्कुल सही टेक्निक है, मैं गलत नहीं बता रही हूँ। ठीक है, लेकिन ये टेक्निक जो है सिर्फ उन चीजों के लिए एप्लीकेबल है जिनमें 10⁻⁻, मतलब जो भी 10 की पावर ज्यादा है। ठीक है, कम के लिए भी अभी बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
जब 10 की पावर कम हो, जैसे कि अब ये क्वेश्चन है 6.438 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9 इंटू 27 इंटू 10 रेज़ टू पावर -14 डिवाइडेड बाय 2.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19। इसमें भी हमें क्या करना है, सबसे पहले 10 की पावर देखनी है, छोटी आ रही है बड़ी आ रही है, हमने सॉल्व कर दिया 10 की पावर को, -5 आ रही है विच इज़ अ स्मॉल वैल्यू, ठीक है। 10 रेज़ टू द पावर -5 स्मॉल है, इसमें हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि अब हम क्या करें। अब जैसे 6.6 था पिछले क्वेश्चन में, तो हमने उसको 6 ले लिया था क्योंकि उसकी 10 की पावर बहुत ज़्यादा आ रही थी। इसमें हम क्या करेंगे, 6.4 लेंगे क्योंकि हमारी 10 की पावर कम है, लेकिन 38 नहीं लेंगे, इतनी भी कम नहीं है कि अब हम पूरा पूरा ही सॉल्व करने लग जाए 6.438, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, 6.4 तक ले लो, एक डेसिमल डिजिट तक ले सकते हैं, ठीक है। तो 6.4 लिया इंटू 27 तो एज इट इज लेना, 2.1 की जगह मैं 2 बहुत आराम से लिख सकती हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 6.4 लिया था, उसको भी सोचा कि आसान कर दूं, ठीक है, तो 64/10 लिख सकते हैं, डेसिमल हटा के नीचे 10 की पावर यहाँ आ जाएगी, है ना, ऊपर आ जाएगी 10 की पावर। तो मैंने क्या किया, 64/10 करा, 2 यहीं पर रहेगा 27, और ये ऐसे ऐसे सॉल्व कर लिया, वो तो हमने पहले सॉल्व कर देना। अब क्या आएगा, 2 से काटो इसको, 64 को 32 आ गया, 32 इंटू 27 कर दो, और 10 रेज़ टू द पावर हमने करा हुआ है, ये हमारा आंसर है, अप्रॉक्स है, इससे मिलते जुलते आंसर को टिक कर देना। ये उस वैल्यू की मतलब जब 10 की वैल्यू कम होगी तो एक डिजिट तक हमें लेना है, 2.1 इसलिए नहीं लिया बिकॉज 2.12 कोई खास फर्क नहीं है, इसलिए 2.4 फर्क पड़ता है क्योंकि 10 रेज़ टू द पावर कम है, इसलिए लिया था कि आंसर गलत ना आ जाए, ठीक है। तो जब हमारा वैल्यू बड़ी होगी हमें डेसिमल नहीं लेना है, और जब वैल्यू छोटी होगी एक डिजिट तक लेना है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 5.8321 इंटू 10 रेज़ टू पावर -16 इंटू 4.211 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9 डिवाइडेड बाय 4.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8। वही है तरीका, 10 की पावर देख लो, 10 की पावर देखी हमने, कितनी आई, -17, बहुत बड़ी वैल्यू है ना, समझ आ गई होगी अब तक, तो बहुत बड़ी वैल्यू है। तो हम 5.8, मैंने क्या बोला था, इवन नंबर में लेना है, 5.8 है तो इसका अप्रॉक्स वैसे भी जाता है 6 जाता है। अगर मैं कह रही हूँ 6.8 भी होता ना तो हम 6 लेते, क्योंकि हमें इवन नंबर में लेना है, हम 7 नहीं लेते बिकॉज कैलकुलेशन आसान होगी, गलत नहीं होगी, टेंशन मत लो, ठीक है। 5.8 की जगह हमने 6 ले लिया, इवन नंबर ले लिया हमने। उसके बाद 4.211, ऑब्वियसली हम 4 लेंगे, इवन नंबर लेंगे, 4 आ गया। 4.6 को भी हम 4 लेंगे, इवन नंबर लेना है, और उसके बाद 4 से 4 कटा, 6 इंटू ये 10 रेज़ टू पावर -17 इज द आंसर। विद इन सेकेंड्स आपका हो जाएगा। इतनी बड़ी वैल्यू अगर करने जाते ना, फिर तो हो सकता था कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, आंसर गलत आ जाता और गलत ऑप्शन पे टिक कर लेते, ऐसा भी हो सकता है। इससे कम से कम अप्रॉक्स तो आ जाएगा। पर स्कूल में मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके टीचर्स बहुत अच्छे हैं तो आप ये टेक्निक फॉलो कर लेना, तो आपको हो सकता है एक आधा नंबर काट ले पर पूरे मार्क्स नहीं काटेंगे। पर अगर आपके स्ट्रिक्ट है टीचर्स तो आपको अच्छे से कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ेगी। स्कूल के लिए मैं सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, आपके टीचर पे डिपेंड करता है। बोर्ड्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता कौन पेपर चेक करेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ब्लाइंडली इस टेक्निक को ट्रस्ट कर लो, मेरे ऊपर कर लेना, मैंने भी की थी, और मेरे कोचिंग के मतलब मेरी जो क्लास में बच्चे थे सारे ही करते थे, हमारे सर ने बताई हुई है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरी ट्रिक अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि और ऐसी ट्रिक्स के लिए अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी यूनिट कन्वर्जन पे, कि फटाफट यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो तब तक के लिए पढ़ते रहो, और मेरे को ये भी बता देना कमेंट में कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। नेक्स्ट तो मैं यूनिट कन्वर्जन पे लेके आऊँगी, और किस टॉपिक की आपको नीड है, क्या गाइडेंस की ज़रूरत है, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा। शॉर्ट्स पे भी मैं बायो के क्विक रिवीजन वीडियोस डाल रही हूँ, उसको भी आप प्लीज़ ज़रूर वॉच करना। कोई कमी भी लगती है तो मुझे बता देना, कि आप अगर कुछ लगता है मैं गलत बोल रही हूँ वो भी बता सकते हो, कोई कमी लग रही है वो बता सकते हो, कोई डाउट होता है वो बता सकते हो, कुछ टॉपिक पे बनानी है वीडियो वो भी बता देना। तो ठीक है, बाय, टाटा, स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट।